नमस्कार साथियों, आज है रविवार और हमारे इस चैनल का ये है चौथा और आखिरी सेगमेंट। इस सेगमेंट में हम बात करेंगे अपने उन युवा साथियों के लिए जो अपनी नौकरी की तलाश में अलग अलग प्रतियोगिता परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं। उनके लिए हम इस एपिसोड में, इस सेगमेंट में ये बताएंगे कि वे जनरल स्टडीज की तैयारी किस तरह से करें। सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन दोनों अलग अलग चीज हैं, जिसको आप जनरल स्टडी या जनरल नॉलेज बोलते हैं। ये दोनों अलग चीज हैं और हर प्रतियोगिता परीक्षा में जनरल स्टडी और जनरल नॉलेज के कुछ प्रश्न अवश्य आते हैं। अगर हम सिविल सर्विस की बात करें तो वहाँ 2 पेपर होते हैं और सर्विसेज की बात करें तो वहाँ पर भी सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब सवाल ये आता है कि जनरल स्टडी की तैयारी किस तरह से की जाए। जनरल स्टडी और जनरल नॉलेज के तैयारी के लिए हमें बहुत छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहले हम अपने आप को अपडेट रखने के लिए समाचार पत्रों का वाचन करें, अध्ययन करें, अपने दूसरे मित्रों के साथ बैठकर उन विषयों पर चर्चा करें। समाचार पत्र हिंदी, अंग्रेजी या आपकी जो भी भाषा है, क्षेत्रीय भाषा, उसमें आप कर सकते हैं। उसमें भी 2-3 चीजें होती हैं, राजनीति है, व्यापार है, अर्थशास्त्र है, खेल हैं, सामान्य घटनाओं के समाचार हैं और मुख्य रूप से जो पढ़ने वाली चीज है, जिस पर आपको ज्यादा चिंतन और मनन करना है, वह है संपादकीय, एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में आर्टिकल्स होते हैं जिसमें वरिष्ठ साहित्यकारों के, वरिष्ठ पत्रकारों के, वरिष्ठ लेखकों के, वरिष्ठ समीक्षकों के उसमें मत प्रकाशित होते हैं। उनका लेख होता है जो विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर, आर्थिक मुद्दों पर, राजनीतिक मुद्दों पर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर ये लेख हमें एक नई दिशा प्रदान करते हैं। तो संपादकीय पृष्ठ पढ़ना अनिवार्य है। उसके साथ हमें जो मुख्य कार्य करना है वह यह करना है कि हमें एक रजिस्टर बनाना है। रजिस्टर जो हमारा होना चाहिए वो अनरूल्ड रजिस्टर होना चाहिए, यानी जिसपे रेखाएं ना हो, सादा कागज, प्लेन कागज जिसको हम बोलते हैं। क्योंकि उस पर जब आप लिखने की आदत डालेंगे तो किसी भी बड़ी प्रतियोगिता परीक्षा में आपको अनरूल्ड कॉपी मिलती है और उस पर लिखना तभी संभव है जब आपका पुराना अभ्यास होगा। तो कोशिश कीजिए, एक अनरूल्ड फाइल बनाइए और उस अनरूल्ड फाइल पर आप सेगमेंट्स बना दीजिए। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, व्यापार, अर्थव्यवस्था, खेलकूद और कुछ रोचक जानकारियां, इस तरह के आप पेजेस बनाइए और उन पर आप हर रोज जो भी अखबार पढ़ते हैं, हिंदी का, इंग्लिश का या अपनी क्षेत्रीय भाषाओं का, उसमें से आपको तारीखवार नोटिंग करनी है। किस तारीख को क्या घटना देश में घटी, विदेश में घटी, कौन सा खेल हुआ, कौन जीता, कौन विजेता रहा, क्या उसमें रिकॉर्ड बने, इन सब चीजों की नोटिंग हमें करनी चाहिए। उसके बहुत सारे फायदे हमें मिलते हैं। एक तो जब हम लिखते हैं तो लिखने का अभ्यास होता है, सही लिखने की आदत पड़ती है, जिसको हम कहते हैं कि वर्तनी में कोई त्रुटि नहीं रहती, हम सही लिखते हैं, रफ्तार से लिखते हैं। प्लस जो सबसे बड़ा पॉइंट होता है वो क्या होता है कि हम पहले पढ़ते हैं फिर उसको लिखते हैं और लिखने के बाद फिर एक बार पढ़ लेते हैं। तो एक ही चीज को हम 3 बार पढ़ लेते हैं। ये तो हो गया उस दिन का कार्य। अगले दिन जब आप फिर इस प्रक्रिया को दोहराएंगे तो कोशिश कीजिए कि पहले जो लिखा है
उसको पढ़ लिया जाए। अब उसमें जो डेवलपमेंट हुआ है वो भी आप नोट कर सकते हैं। पिछली घटना में कोई और नया तरोताजा डेवलपमेंट होता है तो हम उसको नोट कर सकते हैं। तो नोटिंग करना बेहद जरूरी है। तो अखबार पढ़ें, समाचार पत्र पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ें। इसके बाद आती हैं पत्रिकाएं। पत्रिकाओं में भारत सरकार की बहुत सारी पत्रिकाएं हैं, प्रकाशन विभाग की, जिसमें योजना है, कुरुक्षेत्र है, आजकल है, और भी मंत्रालयों की पत्रिकाएं हैं जो बाजार में उपलब्ध हैं। उनको भी आप अपने अध्ययन में शामिल करें, क्योंकि वो सरकारी नीतियों का आईना है। सरकारी नीतियों से संबंधित प्रश्न आते हैं जिनके सही उत्तर आपको इन पत्रिकाओं से मिलते हैं। इसके अलावा बाजार में बहुत से समसामयिक पत्रिकाएं हैं, उनको आप पढ़ें। करंट अफेयर्स की बहुत सारी पत्रिकाएं हैं, उनको आप किसी पुस्तकालय में जाकर पढ़ें, अपने कॉलेज के पुस्तकालय में पढ़ सकते हैं। फिर भारत सरकार का एक वार्षिकी आती है, उसको आप खरीदें, उसको पढ़ें। उसमें आपको पिछले साल का पूरा विवरण भारत सरकार का मिलता है। क्या हुआ, किस क्षेत्र में क्या विकास हुआ, कृषि कैसी रही, व्यापार कैसा रहा, आयात निर्यात कैसा रहा, तकनीकी जानकारियां उसमें होती हैं, सामाजिक जानकारियां उसमें होती हैं, खेलकूद उसमें होता है, राजनीतिक मुद्दे उसमें होते हैं। बहुत सारी चीजें आपको उस वार्षिकी से, एनुअल बुक से मिलती हैं। तो ये तो वो चीजें हैं जो हमें बाजार से या तो हम खरीद सकते हैं, अगर हम सक्षम है तो खरीद लें ताकि आपका संग्रह हो जाए। लेकिन उसके बाद आपको, चाहे आप खरीद कर रखते हैं या लाइब्रेरी में जाकर पढ़ते हैं, आपको नोटिंग बहुत जरूरी है। नोटिंग करना अनिवार्य है। नोटिंग करेंगे तो स्मरण शक्ति में विकास होगा। रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। रटने से हमारा ज्ञान संकुचित हो जाता है, क्योंकि हम बहुत सारी चीजों को जब रटते हैं और वही रटी हुई चीज का कोई सवाल दूसरी तरह से पूछ लिया जाता है तो कई बार विद्यार्थी सकते में आ जाते हैं, संशय में आ जाते हैं कि ऐसा तो हमने कहीं पढ़ा नहीं है। तो हमें समाचार पत्र, पत्रिकाएं, प्रकाशन विभाग की पत्रिकाएं, मंत्रालय की पत्रिकाएं, भारत सरकार की वार्षिकी, इनका अध्ययन आवश्यक है। इसके बाद जो सवाल आता है कि हम इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान, रसायन शास्त्र, भौतिकी, सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, इन सब की बेसिक जानकारी कहां से लें? तो इन सब के लिए हमारे पास NCERT की पुस्तकें हैं। आप कोशिश करें कि 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं इन कक्षाओं की सभी विषयों की पुस्तकें आप खरीद लें। जो भी माध्यम आपका है, अगर आप हिंदी में करना चाहते हैं, परीक्षा प्रतियोगिता शामिल होना चाहते हैं हिंदी माध्यम से, तो NCERT की सारी पुस्तकें हिंदी माध्यम में भी उपलब्ध हैं। अंग्रेजी में पढ़ना चाहती हैं तो अंग्रेजी में भी उपलब्ध हैं, क्योंकि ये वो पुस्तकें हैं जिसमें मूल रूप से मौलिक जानकारी हमारे पास उपलब्ध होती है और उनसे संबंधित सारी जानकारी से संबंधित सवाल भी आते हैं। उसमें साहित्य भी है, आप हिंदी साहित्य है, अंग्रेजी साहित्य है और भी बहुत सारे साहित्य हैं जो आप पढ़ सकते हैं। तो NCERT की पुस्तकें आपको इसमें बहुत ही लाभकारी सिद्ध होंगी। इन पुस्तकों का गंभीरता से अध्ययन करें, फिर इनकी एक अलग आप अनरूल्ड फाइल बना लें, रजिस्टर बना लें और उसमें छोटी छोटी बारीक चीजों को नोट करते चले जाएं। जो भी आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है या ये आ सकता है, उसको नोट कर लें, बाकी अध्ययन करते रहें। तो यहाँ से आपको GS और GK की जानकारियां मिलेंगी।
अब बात आती है सामान्य ज्ञान की, जनरल नॉलेज की। तो जनरल नॉलेज के लिए बाजार में बहुत सारी किताबें उपलब्ध हैं, उनका अध्ययन आप कर सकते हैं। समाचार पत्र आप पढ़ेंगे, वहां से जनरल नॉलेज आपको मिल जाएगी। सोशल मीडिया पर बहुत सारे चैनल हैं, वहां से आप छोटी छोटी जानकारियां इकट्ठी कर सकते हैं, उनको सुने। लेकिन इन सब के साथ साथ आपको नोटिंग करना अनिवार्य है। जब तक आप लिखने की आदत नहीं डालेंगे, तब तक आपकी स्मरण शक्ति, मेमोरी पावर बढ़ने वाली नहीं है। लिखने की आदत डालिए, उसका फायदा आपको रिटन एग्जाम में होगा। जब लंबे आंसर आपको लिखने होंगे तो आपकी रफ्तार, चूंकि आप प्रैक्टिस कर चुके हैं पहले घर पर, तो आपकी रफ्तार भी मेंटेन होगी और आप सही वक्त पर, सही समय पर जितना आंसर आपसे पूछा गया है उतना आप लिख सकते हैं। इसके साथ साथ एक जानकारी मैं और आपको देना चाहता हूं कि कुछ प्रश्न पत्रों में जो जीके या जीएस से होते हैं, उसमें कुछ लिखवाया भी जाता है। आपको कॉपी दी जाती है, उसमें आपको लिखवाया जाता है। तो जो लिखने वाले सवाल हैं, हमेशा ध्यान रखिए कि अगर उसमें 200 शब्दों में आपसे आंसर मांगा गया है, या जो भी शब्द लिमिट है, 200 है, 250 है, 300 है, 500 है, 500 से ज्यादा आमतौर पर नहीं होता है। निबंध को छोड़ दें तो जो छोटे आंसर हैं वो 250 से 200 से 500 तक के शब्दों में होते हैं। आपको गिनना नहीं है, लेकिन आपकी हैंडराइटिंग का साइज क्या है, आप शब्द कितना बड़ा लिखते हैं और कितने बड़े शब्दों का आप इस्तेमाल करते हैं, उसका एक अनुमान आप जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे घर पे, तो आपको हो जाएगा कि एक लाइन में आपके 10 शब्द आते हैं, 15 शब्द आते हैं, 5 शब्द आते हैं। अगर शब्द बड़े हैं तो 8 शब्द हो सकते हैं, शब्द छोटे हैं तो 10 हो सकते हैं। तो उसको एक मद्देनजर रखते हुए हम काउंटिंग करेंगे। हम गिनने नहीं बैठेंगे आंसर लिखने के बाद कि 200 हुए कि नहीं हुए, नहीं। हम जब घर पर प्रैक्टिस करेंगे तो हमें एक अनुमान होना चाहिए, क्योंकि 200 शब्दों के आंसर हम 200 शब्दों में अगर तैयार करने की आदत घर पर डाल लेते हैं, तो निश्चित रूप से लिखित परीक्षा में आपके वो 200 शब्द 205 हो सकते हैं, 210 हो सकते हैं, 190 हो सकते हैं, लेकिन 250 से ज्यादा नहीं जाएंगे, 225 भी नहीं पहुंचेंगे। तो जिन प्रश्नों के उत्तर जिन शब्दों में मांगे गए हैं, जितने शब्दों में मांगे गए हैं, उतने शब्दों में आंसर लिखने की आदत हमें अपने घर पर डालनी होगी। उससे क्या फायदा होगा? उससे जो सबसे बड़ा फायदा होगा कि हम विषय को 200 शब्दों में समेटना सीख जाएंगे, और केवल वही उत्तर नहीं, वही जवाब नहीं, बाकी विषय पर भी आपका कमांड हो जाएगा। मान लीजिए कोई विषय आपने तैयार नहीं किया 200 शब्दों में, और वो प्रश्न आ जाता है, अध्ययन आपका है, पढ़ रखा है आपने, अच्छी तरह से पढ़ रखा है, फैक्ट्स आपके पास हैं, तो निश्चित रूप से आप जितने शब्दों में वो जवाब मांगा गया है आप दे पाएंगे। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, और ये भी ध्यान रखना है कि जितना आंसर पूछा जाए उतना ही देना है। जब टिक मार्क वाले हैं वहां तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपके 4 ऑप्शन है, 4 में से आपको एक मालूम है कि ये वाला सही है, आपने वो लिख दिया, टिक मार्क कर दिया, या उसका गोल पेंसिल से काला कर दिया है, जो भी करना था। लेकिन जहां पर लिखने वाले आंसर हैं, प्रश्न है, मान लीजिए एक प्रश्न आया कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो वहां केवल चाणक्य लिखने से आपका आंसर पूरा हो जाएगा। यह आवश्यक नहीं है कि पूरा लिखा जाए कि इस अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं, आवश्यक नहीं। मान लीजिए आपसे पूछा गया डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी,
आप लिख दीजिए जवाहरलाल नेहरू, आंसर पूरा हो गया। इस तरह के जो प्रश्न आते हैं उनके आंसर बहुत ही सीमित शब्दों में आप दें। उसका जो फायदा होगा वो ये होगा कि आप का समय बचेगा और आप सभी प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। हाँ, जहां स्पष्टीकरण मांगा गया है वहां पे स्पष्टीकरण दीजिए, लेकिन जहां केवल एक ही अक्षर से, एक ही शब्द से काम चल सकता है, वहां पर पूरी लाइन लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हमें ध्यान रखना है, हमें बहुत ही संक्षिप्त रहना होगा ताकि हमारा समय बचे। विस्तार में हम तब जाएंगे जब विस्तार में पूछा जाए। तो आगे इस सेगमेंट में मैं बहुत सारी चीजें लेकर आऊंगा, किस तरह से हम तैयारी करें, एक एक विषय पर मैं चर्चा करूंगा। तो इस तरह से हम अपने 4 सेगमेंट, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि सोमवार को हम इतिहास विषय पर बात करेंगे, बुधवार को हम राजनीति विज्ञान पर बात करेंगे, शुक्रवार को हिंदी भाषा और साहित्य पर बात करेंगे और इतवार को हम जनरल स्टडीज की बात करेंगे, ताकि जो बच्चे बीए ऑनर्स में हैं, मेरे साथी युवा साथी, या बीए पास कोर्स में हैं, एमए कर रहे हैं और जो प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, उनका सबका भला हो जाए। दूसरी बात है कि सभी विश्वविद्यालयों में जितने भी विषय पढ़ाए जाते हैं उनकी मौलिकता वही है, बस फर्क ये है कि कुछ टॉपिक्स हम फर्स्ट ईयर में पढ़ लेते हैं, कुछ टॉपिक हम सेकंड ईयर में पढ़ते हैं या फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते हैं, सेकंड सेमेस्टर, उतना फर्क हो सकता है, लेकिन जो मौलिक मुद्दे हैं किसी भी विषय के वो लगभग एक जैसे हैं। और इसको ध्यान में रखकर मैंने ये तय किया है कि मैं एक एक टॉपिक पर आपको समझाने की कोशिश करूंगा, उसकी समीक्षा करने की कोशिश करूंगा। आपको जितना चाहिए उतना आप नोट करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, तैयारी करिए, अध्ययनरत रहिए, पुस्तकालय का इस्तेमाल अधिक से अधिक करने की कोशिश करिए, समाचार पत्र रोज पढ़िए, पत्रिकाएं पुस्तकालय में पढ़ सकते हैं, खरीद सकते हैं तो बहुत अच्छा है। तो आप रहिए अध्ययनरत और मुझे दीजिए आज इजाजत। सोमवार से हम रेगुलर क्लासेस शुरू करेंगे, पहले इतिहास, फिर राजनीति विज्ञान, फिर हिंदी साहित्य और भाषा, और उसके बाद करंट अफेयर्स की, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी सेगमेंट था। तो सोमवार से हम नियमित रूप से एक एक विषय पर चर्चा के लिए आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।